नमस्कार, न्यूज 18 अपडेट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष खंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। पश्चिम बंगाल में महिला डॉक्टर को इंसाफ दिलाने और सीएम ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग को लेकर लड़ाई अब सड़कों पर आ गई है। कल छात्रों के प्रदर्शन पर सीएम ममता की पुलिस के एक्शन के खिलाफ बीजेपी ने आज बंगाल बंद का ऐलान किया था। बीजेपी का ये बंगाल बंद सुबह 6 बजे से शुरू हुआ था। आज बीजेपी नेताओं ने पूरे बंगाल में ममता सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। वहीं सड़कों पर पुलिस की सख्ती भी दिखाई दी। कई शहरों में पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठियां बरसाई। बंगाल बंद के दौरान कोलकाता में बीजेपी की कई नेताओं को हिरासत में लिया गया। बीजेपी कार्यकर्ता कोलकाता की सड़क पर मार्च निकाल रहे थे। इस दौरान पुलिस के साथ झड़प हुई और उसके बाद पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। फिलहाल 12 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। कोलकाता, अलीपुरद्वार, हुगली, मुर्शिदाबाद, उत्तर 24 परगना, नंदीग्राम, कूच बिहार, मालदा, दक्षिण वासासात, लालगोला, मुर्शिदाबाद, सिलीगुड़ी और पुरुलिया की ये तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं, जहां बीजेपी ने बंगाल बंद करने की कोशिश की और उसके खिलाफ पुलिस का एक्शन भी दिखा। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल अस्पताल में 31 साल की डॉक्टर से रेप और बलात्कार मामले में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि अब बहुत हो गया। वो इस पूरी घटना से निराश और भयभीत हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि बेटियों के खिलाफ ऐसे अपराध मंजूर नहीं है। ऐसा पहली बार हुआ है जब राष्ट्रपति ने इस घटना पर बयान दिया। उन्होंने देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध की बड़ी घटनाओं को लेकर कहा है कि कोई भी सभ्य समाज बेटियों और बहनों के साथ इस तरह के अत्याचार को बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस घटना पर कोलकाता में छात्र, डॉक्टर और नागरिक प्रोटेस्ट कर रहे थे, जबकि अपराधी कहीं और घूम रहे थे। अब बहुत हुआ। समाज को ईमानदार होने और आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत है। राष्ट्रपति ने लिखा है कि पिछले साल महिला दिवस के मौके पर मैंने एक न्यूज़पेपर आर्टिकल के जरिए अपने विचार और उम्मीदें साझा की थी। महिलाओं को सशक्त करने की हमारी पिछली उपलब्धियों को लेकर मैं सकारात्मक हूं। मैं खुद को भारत में महिला सशक्तिकरण की इस शानदार यात्रा का एक उदाहरण मानती हूं। लेकिन जब भी मैं देश के किसी कोने में महिलाओं के खिलाफ अपराधों के बारे में सुनती हूं तो मुझे गहरी पीड़ा होती है। राष्ट्रपति ने कहा कि हमारी बच्चियों के प्रति यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके रास्तों से बाधाएं हटाएं और उन्हें आजादी दिलाने में मदद करें। तभी हम रक्षाबंधन पर पूछे गए बच्चों के मासूम सवालों का ठोस जवाब दे पाएंगे। हमें मिलकर कहना होगा, बस बहुत हुआ। पटना के पुनपुन में बड़ा हादसा हुआ है। श्रीपालपुर में दीवार गिर गई और मलबे में दबने से 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। हादसे के बाद मलबे में दबे लोगों का रेस्क्यू किया गया। घायलों को इलाज के लिए पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। करीब 21 घायलों को पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि शिव चर्चा के दौरान सभी लोग जुटे हुए थे। इसी दौरान पुरानी दीवार गिर जाने से यह हादसा हुआ है। तस्वीरें इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। यहीं पर 50 से ज्यादा लोग इकट्ठा हुए थे। शिव चर्चा की जा रही थी और उसी दौरान पुरानी दीवार गिर गई और उसमें 50 से ज्यादा लोग दब गए। 21 लोगों को पीएमसीएच में इस समय भर्ती कराया गया है। उनका इलाज चल रहा है। तो तस्वीरें इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। 8 जिनको की ज्यादा इंजरी था, उनका नाम पता भेजिए। तो फिलहाल 2 तस्वीरें इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीर में हम वो जगह दिखा रहे हैं जहां पर यह हादसा हुआ है। ईंटों और मलबों को इन तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे। यहीं पर शिव चर्चा की जा रही थी, तभी यह हादसा हो गया। पुरानी दीवार बताई जा रही है जो अचानक से भरभरा कर गिर पड़ी और इसके नीचे तमाम लोग दब गए। 21 लोगों को पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। 50 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। दूसरी तस्वीर, जब रेस्क्यू किया गया उस दौरान पुलिस भी मौके पर पहुंची और उसके बाद जो लोग हैं वो गमगीन हैं क्योंकि कई लोगों को चोटें आई हैं। ग्राम में अंजू देवी, उम्र 37 वर्ष, पति नीरज कुमार, ग्राम सिपारपुर के यहाँ एक धार्मिक आयोजन किया गया था जो हर बुधवार को किया जाता है। उसमें आज धार्मिक आयोजन 12 बजे से शुरू हुआ था। उसी समय करीबन 1:50 में जो धार्मिक आयोजन का स्थल था उसके बगल में एक दीवार था। वो दीवार वहाँ पर शामिल लोगों पर गिर गया, जिसमें कुछ महिलाएं थी जो कि वो दीवार के नीचे दब गई थी। तो करीबन अभी तक 25-30 लोग घायल हैं। स्थानीय लोगों की मदद से और पुलिस की मदद से सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा चुका है।
जो लोग उसमें से ज़्यादा सीरियस है उन लोगों को PMCH भेजा जा चुका है। यहाँ पुनपुन के कृपालपुर में यहाँ नीरज कुमार का एक मकान था, वहाँ पे लोग पूजा पाठ कर रहे थे। ग्रामीण लोग कुछ पूजा पाठ कर रहे थे, लगभग 100 के आसपास लोग यहाँ उपस्थित थे और वहाँ पतला दीवार था, ईंट का ही दीवार था लेकिन कमज़ोर था। उसके गिरने से लगभग 30 लोग जो है घायल हो गए हैं। उनमें से सभी लोगों को यहाँ तुरंत थाना प्रभारी और अंचलाधिकारी यहाँ उपस्थित हुए घटना की जानकारी मिलने के बाद, और सभी लोगों को जो है प्राइमरी हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया गया है। उनमें से 8 लोग जिनकी हालत थोड़ी गंभीर थी तो उनको तुरंत जो है PMCH में जो है हम मौजूद हैं पुनपुन के श्रीपालपुर में और ये वही घटना स्थल है जहां पर 30 लोग, ये दीवार गिरी थी और इसमें दबे हुए थे। ये 5 इंच की दीवार और ऊपर से जो है ये बड़ा सा जो है ये दीवार भी गिरा था और इसमें जो है लोग दब गए। लगभग जो है 50 से ज्यादा लोग यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन जिस तरह से SDO बता रहे हैं कि 30 लोग यहाँ पर दबे थे जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जिसमें से 8 लोगों को PMCH भेजा गया है। और ये मंजर जो है यहाँ अफरा तफरी का हो गया था। यहाँ पर पूजा चल रही थी और क्या की पूजा चल रही थी ये नहीं बता रहे हैं, लेकिन ईश्वर की पूजा बता रहे हैं कि चल रही थी। उसी दौरान ये घटना घटित हुई है और ये 5 इंच का दीवार यहाँ से लेकर यहाँ नीरज का मकान है, यही मकान में चल रहा था ये पूजा और उसी दौरान ये घटना घटित हुई है। पूरा जो है ईंट हटा करके लोगों को बचाया गया और यहाँ पर से निकाला गया। यहाँ पर जो लोग मौजूद थे वो हम बताते हैं, इनसे पूछते हैं क्या क्या स्थिति थी। सर यहाँ पे आज पूजा हो रहा था, पूजा के दौरान घटना दीवार उल्टे तो आदमी को सूचना मिला कि दीवार उलट गया, तो आदमी देखने आया कि भाई उलट गया, तो आदमी तो दीवार आदमी ईंटा हटा हटा करके अपना मरीज को निकाला। सभी को, बाहर के भी हैं, गांव के भी थे, सभी जगह का थे, सभी जगह। हाँ, सभी जगह का मकान है ये मकान नीरज सिंह का जी, उसी में चल रहा जी, इसी में पूरा चल रहा था। कितने लोग आए हुए थे? करीब 80 आदमी। 80 आदमी। क्या नाम है? मेरा नाम चंद्रशेखर हुआ। तो यहाँ पे जो लोग बचाव कार्य कर रहे थे ग्रामीण, उनसे भी पूछ लेते हैं क्या किस तरह से बचाव कार्य किए हैं आप? हमको आने के बाद देखे कि पूरा आदमी बिखरा हुआ है, दबा हुआ है। उसके बाद हटाते हुए सबको भर्ती करने के लिए दौड़ के लेके भागे। उसके बाद लमसम 100, 150, 200 से कम आदमी नहीं था यहाँ पे बैठे हुए। उसके बाद जितना मेरा गाड़ी पे आता उतना हम लेकर भागे पुनपुन में, बाकी सब पीछे से लेकर गए। उसके बाद पुलिस को थाना मतलब ऑर्डर मालूम पड़ा तो एम्बुलेंस वगैरह आया। उसके बाद एम्बुलेंस ले गया और कितने को मतलब ज़्यादा से ज़्यादा तो घायले है, कम से कम 50-60 आदमी घायल है। उसके बाद हम लोग दोबारा यहाँ पे नहीं आए, वहाँ हम लोग आदमी के मतलब देखने भालने में रह गए। उसके बाद हम लोग नहीं आ पाए। कहाँ भर्ती हैं सभी? सब पुनपुन में है, मेडिकल में भर्ती हैं। तो पुनपुन में भर्ती हैं सभी घायल, इसमें से 8 को जो है PMCH रेफर किया गया। ये देख लीजिए तस्वीर, यहीं पे दबे हुए थे लोग, अभी भी यहाँ पे चादर बिछा हुआ है। ये 5 इंच की दीवार है, ये 5 इंच की दीवार जो कमजोर थी और ये कमजोर दीवार जो है अचानक गिर गई। यहाँ पर जो लोग थे बैठे हुए, वहां अफरा तफरी का माहौल हो गया। लोग जो है काफी गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। फिलहाल इसमें किसी भी तरह की मौत होने की बात अभी तक सामने नहीं आई है। सभी लोग जो है सुरक्षित हैं लेकिन घायल हैं। पुनपुन के श्रीपालपुर से न्यूज़ 18 के लिए मरजीत शर्मा। और मुजफ्फरपुर में मिट्टी धंसने से 2 लोगों की मौत हो गई। एहलियापुर थाना क्षेत्र के दाऊदपुर कोठी की यह घटना बताई जा रही, जहां सीवरेज निर्माण के दौरान हादसा हुआ। 30 फीट गहरे सीवरेज में फंसे 3 मजदूरों को स्थानीय लोगों ने बाहर निकाला, जिसमें 2 मजदूरों की इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद आनन फानन में गड्ढे को भरा गया है। वहीं डीएम ने जांच के आदेश दिए। तो 2 तस्वीरें इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। यही वो गड्ढा था जो अचानक से धंस गया। सीवरेज का काम चल रहा था और इसमें 3 मजदूर नीचे उतरे हुए थे, लेकिन जैसे ही मिट्टी नीचे धंसी उसमें तीनों लोग फंस गए। स्थानीय लोग दौड़े भागे, तीनों को निकालने के बाद अस्पताल लेकर पहुंचे। 2 की मृत्यु की खबर आ रही है, दोनों की मौत हो गई, जबकि तीसरा इस समय उसका इलाज चल रहा है। तस्वीरें इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। हुई है और इसकी जानकारी नगर आयुक्त ने मुझे भी दिया है, तो इसमें हम लोग जांच भी करवाएंगे और इसको देखेंगे भी किस तरह से
किसके स्तर पर क्या लापरवाही बरती गई है। नगर आयुक्त को बोला गया है कि इसमें टीम बना करके जांच कर ले, और कंपनी के पदाधिकारियों से भी नगर आयुक्त की बात हुई है। उन लोगों ने कंपनसेशन भी इसमें अनाउंस किया है, और जो पीड़ित परिवार हैं उनके साथ हमारी संवेदना है, और इस तरह की घटना फिर से ना हो इसके लिए जो भी सेफ्टी प्रिकॉशन लिया जाना है वो स्मार्ट सिटी की टीम भी इसको सुनिश्चित कराएगी। मुजफ्फरपुर के अय्यापुर थाना क्षेत्र के दाऊदपुर कोठी में आज एक बड़ा हादसा हुआ, जहां सीवरेज सफाई के दौरान 3 मजदूर फंस गए, 30 फीट गड्ढे में फंस गए थे, जिसके बाद काफी मुश्किल से उन्हें निकाला गया, जिसमें 2 मजदूरों की मौत हो चुकी है। इलाज के दौरान उनकी मौत की बात सामने आई। हालांकि आनंद फानन में इस जगह को सीवरेज को पूरा भर दिया गया है। तस्वीर आप यहाँ की देख सकते हैं। अब से कुछ देर पहले यहाँ भगदड़ की स्थिति थी, लेकिन किस तरीके से यहाँ पर जो है माहौल बदल गया। वहां पर कुछ देर पहले जब सफाई के लिए मजदूर पहुंचे थे, जो स्मार्ट सिटी योजना के तहत काम हो रहा है, तो उसको लेकर यहां पर सफाई का काम चल रहा था। सीवरेज साफ करने के लिए 3 मजदूर घुसे थे, जिसमें 2 मजदूर की मौत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि मजदूरों की मौत यही हो गई थी। हालांकि पुलिस ने उन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा था, जहां से उनकी मौत की पुष्टि हो चुकी है। फिलहाल जो है यहाँ पर गड्ढों को भर दिया गया है, सीवरेज को आनंद फानन में भर दिया गया है। स्थानीय लोग हैं, हम इनसे जानने के प्रयास करेंगे क्या हुआ था यहाँ पे। यहाँ पे हुआ है भैया कि हम लोग यहाँ पे 3 आदमी बैठे हुए थे, वो 2 लोग आए हैं, पहले गाड़ी यहाँ पे लगा दिए हैं, 2 लोग के नीचे चैम्बर के गेट हटा करके ढक्कन, और उनको 2 के उसमें डुबाया गया है, घुसाया गया है। वो नीचे गए हैं और वो छटपटाने लगे हैं। छटपटा करके यहाँ जो रस्सी मांगने लगे हैं, वो लड़का सब रस्सी मांगे हैं, ओढ़नी मांगे हैं, तो हम सब रस्सी उस्सी लेने के लिए दौड़ने लगे हैं सब तर, और जब वही में दब गया है तो वो लड़का सब छोड़ के भाग गया है। अच्छा, कितने लोग थे अंदर फंसे हुए? 2 लोग के हम देखे हैं। अच्छा, उसके बाद बताया गया कि 3 लोग फंसे थे, 2 की मौत भी हो गई है। हाँ, तो 2 के वही में 2 के मौत हो गया है। एगो के हम देखे हैं नहीं, लेकिन सुन रहे हैं कि वो निकल गए। वो भी निकल गया। हाँ, एगो निकल गया है और 2 भर दिया गया उसी के लिए। हाँ, तो हम बोले हैं कि ऐसे करके नहीं भरा कीजिए, इसका बनाइए, अब बना करके उसके बाद भरिए। काहे कि बच्चा लोग है, मेरा भी बच्चा लोग है। काहे कि अगर बारिश होगा तो धंसेगा, इसमें आएगा जाएगा बच्चा लोग। 2 डूब गया, एक बचाने गया है, वो भी फंस गया था। तो हम लोग साड़ी उड़ी दिए हैं, ठीक है, तो वो निकला है, वो भी बेहोश हो गया था, उसको हॉस्पिटल में ले गया। क्या करने के लिए गए थे? सफाई के लिए। खोदा था, वो झाँक के देखा है, वो घुस गया है। एक घुसा है तो दूसरा हाथ उसको पकड़ा है भैया, ठीक है, तो वो भी उसको ले दिले, वो भी घुस गया है। तो एक लड़का बचाने के लिए गया है, तो वो हड़बड़ा गया है गर्मी से कि क्या, तो वो निकला है उधर, उसको बैठाया, पानी वानी पिलाया, तो उसको ले गया हलीसिना इंजीनियर मेडिकल में। यहाँ 2 की मौत हो गई थी। 2 मौत। ये सब तुरंत भर दिया गया। हाँ, झरसीना भर दिया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अली मोहम्मद। जगह कौन सा है? दाऊदपुर कोठी गिरजाघर। दाऊदपुर कोठी गिरजाघर की ये तस्वीर है, जहां पर आप देखेंगे इस तरीके से यहाँ पर थोड़ी देर पहले भगदड़ की स्थिति हुई थी। 2 मजदूरों की मौत हो गई, हालांकि एक जो है वह बच गया है। यहाँ पर फिलहाल जो तमाम लोग हैं वह डरे हुए हैं, क्योंकि यहाँ अब से कुछ देर पहले एक बड़ी घटना हुई और उसमें जो है 2 मजदूरों की मौत हो चुकी है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। और रिम्स में डॉक्टर और होमगार्ड के जवानों की हड़ताल के बीच बारिश हुई, जिससे रिम्स की व्यवस्थाओं की पोल खुल गई। कल देर रात डॉक्टर और होमगार्ड जवानों के बीच झड़प के बाद से डॉक्टर ने ओपीडी सेवा बंद कर दी थी, तो विरोध में होमगार्ड के जवानों ने भी हड़ताल कर दी थी। और इन सब के बीच बारिश की वजह से यह हाल है कि एकमात्र जो इमरजेंसी चालू था उसके काउंटर में भी पानी घुस गया। तस्वीरें सब आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। ये तस्वीरें रिम्स की हैं और किस तरह से यहां पर व्यवस्था बदहाल है वो साफ देखी जा सकती है। ऐसा लग रहा है कि जैसे ओपीडी में झरना बह रहा है। और तस्वीरें सब आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। सबसे बड़े सरकारी अस्पताल की कुव्यवस्था अगर देखनी हो तो राजधानी रांची पहुंचिए और रिम्स पहुंचिए। आज रिम्स के अंदर हड़ताल चल रहा था, ओपीडी की व्यवस्थाएं ठप पड़ रही थी, लेकिन इमरजेंसी काउंटर खुला हुआ था। लेकिन उस इमरजेंसी काउंटर के तत्काल हालात को आपको दिखाते हैं कि जहां इमरजेंसी की व्यवस्था है वहां के क्या हालात हैं। अंदर कर्मी काम जरूर कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से पानी उनके काउंटर तक आ रहा है, उन्हें भी शायद डर सता रहा होगा कि कहीं शॉर्ट सर्किट ना हो जाए और जो बाहर मरीज ने लाइन लगाया है कि कहीं उनकी पंक्ति वहां ना आ जाए। और इसी की तस्वीर सबसे पहले हमने आपको अंदर से दिखाई कि पूरा कमरा पानी से भर चुका है
ऊपर कंप्यूटर चल रहा है, काउंटर चल रहा है, लंबी कतारें लोगों की बढ़ रही है। इधर जो कुछ कागजात और पेपर रखे थे वो धीरे धीरे भीगते हुए नजर आ रहे हैं और रिम्स की ये पूरी व्यवस्था कुव्यवस्था में तब्दील होती हुई दिख रही है। एक तस्वीर है ये। अब दूसरी तस्वीर रिम्स के अंदर भीड़ की। भीड़ इस वजह से क्योंकि आज सुबह से ही जूनियर डॉक्टरों ने आंदोलन किया था। इस आंदोलन के बीच तमाम जो ओपीडी की व्यवस्थाएं थी वो ठप पड़ी हुई थी और एक दफा इमरजेंसी के अंदर आप एम्बुलेंस की संख्या को जरा गिनती कीजिएगा, आपको पता चलेगा कि दर्जनों एम्बुलेंस यहाँ पर लगे हुए हैं, मरीज उसमें तड़प रहे हैं। काउंटर पर लोगों को इस वजह से अधिक इंतजार करना पड़ रहा है क्योंकि काउंटर की रफ्तार सुस्त हो चुकी है। सुस्त इस वजह से हो चुकी है क्योंकि अंदर जो कर्मचारी बैठे हुए हैं वो इस हालात में नहीं है कि वो वहां पर जो पर्ची है वो काट सके, क्योंकि अंदर पानी से कमरा भर चुका है। जैसे ही मेरा नंबर आया वैसे ही डॉक्टर उठ गए, जूनियर डॉक्टरों ने उठा दिया। क्या नाम हुआ? 3 घंटा से खड़ा है। मेरी माँ कार्डियोलॉजी में भर्ती है, भर्ती भी नहीं हुआ, बाहर में है। नंबर लगा अभी तक नहीं हुआ? नहीं, 3 घंटा हो गया। पीटी में 12 बजे आज गए थे तो बोले कि यहाँ हड़ताल चल रहा है, बंद है, 3 बजे खुलेगी, उसके आशा में आके जी इमरजेंसी। बिल्कुल ये इमरजेंसी की हालात है। एक बार हम आपको इस ओर से अब एम्बुलेंस की कतारें दिखा देते हैं कि कतारें कितनी लंबी हो रही है और ये व्यवस्था कुव्यवस्था में इस वजह से भी तब्दील हो रहा है क्योंकि जितने भी यहाँ कर्मचारी बतौर गार्ड के तौर पर या होमगार्ड के तौर पर नियुक्त थे उन्होंने भी अपना हड़ताल किया हुआ है। 1-1.5 घंटा हो गया मेरा, अभी तो लग रहा है कि 3 घंटा भी हो जाए तो बहुत। मतलब 2 घंटे से आपका मरीज एम्बुलेंस में है? 1.5 घंटा तो हो गया होगा। प्राकृतिक आपदा आई यानी बरसात आने लग गई तो रिम्स के जो कच्चे चिट्ठे थे वो खुलने लग गए कि इमरजेंसी काउंटर पर पानी भर गया और वहां के कार्य भी सुस्त पड़ गए। गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। बड़ी खबर जमशेदपुर से है। बर्मा माइंस थाना क्षेत्र के कैरेश कॉलोनी में असामाजिक तत्वों ने पत्थरबाजी की है। जन्माष्टमी के मौके पर हांडी फोड़ प्रतियोगिता में पत्थरबाजी का आरोप लगा है। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। फिलहाल स्थिति पुलिस के कंट्रोल में है। मुस्लिम बस्ती की ओर से पत्थरबाजी करने का आरोप लगा है। सीसीटीवी कैमरे में भी घटना कैद हुई है। बताया जा रहा है कि कैरेश कॉलोनी में हांडी फोड़ प्रतियोगिता में डीजे बजाया जा रहा था, जिसे लेकर यह पूरा विवाद हुआ। देर रात अचानक पत्थरबाजी शुरू हो गई। एहतियातन पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। सीसीटीवी में देख रहे अपराधियों की पहचान कर कार्रवाई करने की बात सामने आ रही है। 2 तस्वीरें सम आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। एक तरफ पहली तस्वीर में आप पुलिस बल की तैनाती को देख पा रहे होंगे और दूसरी तस्वीर जब हांडी फोड़ प्रतियोगिता चल रही थी उसी दौरान पत्थर बरसने लगे, उसका सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। के राम मंदिर में आज जन्माष्टमी के अवसर पर हांडी का प्रोग्राम किया गया था। हांडी के प्रोग्राम सफल होने के बाद वहाँ डीजे में कुछ बच्चे डांस कर रहे थे, जिसमें आसपास के कुछ मकानों से पत्थर फेंके जाने की शिकायत प्राप्त हुई थी, जिस पर पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में बीते 45 दिनों से भेड़ियों के आतंक से दहशत का माहौल है। रात होते ही लोग अपने घरों में कैद हो जाते हैं। गांव का गांव पूरी तरह से जागने को मजबूर है। अब तक भेड़ियों ने 8 बच्चों समेत 9 लोगों को अपना शिकार बना लिया है। वन विभाग और पुलिस की टीम चप्पे चप्पे पर निगरानी कर रही है। दिन में पहरा, रात में डंडे राइफल के साथ चप्पे चप्पे की निगरानी। बहराइच के 30 से ज्यादा गांवों में हर तरफ दहशत और खतरे की आशंका है। पिछले 1.5 महीने से बहराइच के इन गांव के लोगों को न दिन में चैन है और न रात में सुकून, क्योंकि आदमखोर भेड़िए एक के बाद एक हमला करके लोगों को मौत की नींद सुला रहे हैं। भेड़ियों के आतंक की वजह से लोगों की जिंदगी बेहाल हो चुकी है। भेड़िए दबे पांव आते हैं और अपना शिकार करके ले जाते हैं। इतना सख्त पहरा होते हुए भी लगातार घटनाएं हो रही हैं। अभी तक जितने लोग मारे गए हैं उनमें ज्यादातर बच्चे शामिल हैं। 8 बच्चे भेड़ियों का शिकार हो चुके हैं। भेड़िए रात के अंधेरे में मासूमों को अपना शिकार बनाते हैं। लोगों की रातों की नींद हराम हो चुकी है। स्थानीय विधायक, वन विभाग की टीम और पुलिस लोगों की सुरक्षा के लिए लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वन विभाग की टीम ड्रोन कैमरों के जरिए लगातार भेड़ियों के मूवमेंट पर नजर बनाए हुए है। वन विभाग की टीमों ने कॉम्बिंग के दौरान कुछ भेड़ियों को पकड़ा भी है।
लेकिन अभी भी कई भेड़िए पकड़े जाने बाकी हैं। आदमखोर भेड़ियों की तलाश में वन विभाग की 12 टीमों को लगाया गया है, जो दिन रात कॉम्बिंग कर रही हैं। जिला अधिकारी लगातार प्रभावित इलाकों का दौरा कर रही हैं। पीड़ित लोगों को सुरक्षा का भरोसा देने में जुटी हुई हैं। बहराइच में विगत 2 माह से इस प्रकार की घटनाएं संज्ञान में आ रही हैं कि भेड़िए के कारण जो है छोटे बच्चों को या अन्य को जो है बार जो है चोटें लग रही हैं या कई जो है मृत्यु हुई है। कुल मिला के जो है विगत दिनों में 7 इस प्रकार की घटनाएं संज्ञान में आई थी और उसमें जो हमारे माननीय जनप्रतिनिधि हैं, जो पुलिस विभाग है, वन विभाग है, जो अन्य विभाग है, पंचायती राज, राजस्व विकास विभाग, ये सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। अब जानते हैं भेड़ियों के आतंक की शुरुआत कब से हुई। महसी तहसील क्षेत्र में भेड़ियों का पहला हमला 10 मार्च को हुआ, जब भेड़िया 3 साल की बच्ची को उठाकर ले गया। उसके बाद 23 मार्च को भेड़िए का दूसरा हमला होता है। तब 1.5 साल का बच्चा भेड़िए का शिकार बनता है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।